टॉरस, कैसे हैं आप सब? शेयर टैरो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर टॉरस, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, लेकिन फिर भी टॉरस जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं होगा आप वो नहीं लेंगे। इसमें मैं आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक्सप्लेन करूँगी, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है आप इनजस्टिस फील कर रहे हो, नाइंसाफ़ी हो रही है आपके साथ में। आपको ये फील हो रहा है कि मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरा जो पार्टनर है मुझे इंसाफ नहीं दे रहा है और बहुत टाइम से चीज़ें आप लोगों की रुकी हुई है, अटकी हुई हैं एंड कोई आपको बिना किसी वैलिड रीज़न के छोड़ कर गया है, या फिर अगर रीज़न भी था तो वो इतना ज़्यादा मतलब बड़ा रीज़न नहीं था कि वो आपको छोड़ कर जाएँ, बस चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी, बट वो फिर भी आपको छोड़ कर गए हैं एंड उन्होंने कट ऑफ कर दिया है टॉरस, और या फिर आप हो सकते हो आपने कट ऑफ कर दिया है। तो दोनों ही केस में आपको लग रहा है कि इनजस्टिस मेरे साथ में हो रहा है, मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है एंड इंसाफ मेरे साथ में हो जाना चाहिए अब तक। अब बहुत ज़्यादा टाइम डिले हो रहा है, राइट? आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। यहाँ पर भी और इनजस्टिस फ़ील होता है कि मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी, इतना अच्छा कनेक्शन हमारा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमने शेयर किया है एंड वहाँ पर नाइंसाफ़ी, वहाँ पर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ पर अवॉइड किया जा रहा है। सो टॉरस, वो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, वो चीज़ें आपको स्ट्रेस में डाल रही हैं, जहाँ पर जो अब तक आपको मिल जाना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला है, राइट? अब बहुत ही ज़्यादा सिर्फ इसी चीज़ में आप इसी कश्मकश में हैं कि ये पर्सन आएगा वापस नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएंगे तो कब तक आएंगे, मेल है फीमेल है, कब हमारा रीयूनियन होगा, कब हमारी बातें स्टार्ट होंगी। और इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा सब्र भी रखा है, पेशेंस दिखाए हैं, खामोश भी रहे हैं, रोए भी हैं और चीज़ों को ठीक होने के लिए टाइम भी दिया है। फिर जब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं फिर आप डेस्परेट हो जाते हैं। तो आपकी एनर्जी वो वाली चल रही है टॉरस, कभी डेस्परेट होते हैं, कभी कूल कर लेते हैं खुद को, फिर डेस्परेट होते हैं, फिर कूल कर लेते हैं, फिर डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ देते हैं कि जो मेरे फेवर में होगा होगा, तो वही जो जैसा चल रहा है चलते रहने देते हैं। ओके, कुछ टॉरस तो ऐसे हैं कि जो जो कर रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो करे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड कुछ टॉरस मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अपने पार्टनर को वेट करते नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ ये जो नो कांटेक्ट है ये बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए इसको हैंडल करना, बिकॉज़ टाइम ज़्यादा हो गया। 2 ईयर से ऊपर का टाइम हो गया है, 3 ईयर से ऊपर का टाइम हो गया है, 1 साल से तो ऊपर आप लोगों को कन्फर्म है और कुछ टॉरस के लिए तो मैं इससे भी ज़्यादा का टाइम देख पा रही हूँ, राइट? तो आप चेंज करना चाहते हैं, आप बहुत ज़बरदस्त चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। हर चीज़ एकदम से ठीक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, चीज़ें बहुत फ्लुएंटली आपके साथ आगे बढ़ें। ओके, रिश्ता प्रोग्रेस करें, रीबिल्ड करना है आपको इस कनेक्शन को कैसे भी। सो उस चीज़ के लिए आप एफर्ट भी लगाते नज़र आ रहे हैं टॉरस एंड किसी का सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सामने से सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर को। अगर आप अनमैरिड हैं स्पेशली, तो आप अपने पार्टनर को हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर फैमिली डिसएग्री है तो वहाँ पे भी आप सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तभी भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं कि चलो जो हुआ हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, अब रीस्टार्ट करते हैं। ओके, सो टॉरस तो उस वाली एनर्जी में है। कुछ टॉरस बस ऐसे हैं कि जो मन करे वो करो, और कुछ टॉरस तो हर तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं और डेस्परेट हैं। तो वो एनर्जी मुझे मिल रही है न्यू स्टार्ट करने वाली। ओके, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं हर हाल में। हेरोफेंट का कार्ड हमें यही चीज़ें प्रोटेक्ट करता है। ओके, खुशहाली, चेंज हो जाना, पॉजिटिव कार्ड है बहुत ज़्यादा।
और आप ये चाहते हैं कि अथॉरिटी जो है वो मुझे मिले। आप हर चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग करना चाहते हैं टॉरस। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको ऐसा लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। चीज़ें मेरी तरीके से चलें तो ज़्यादा लव लाइफ और मैरिड लाइफ बेहतर हो सकती है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर उस लेवल का मैच्योर नहीं है जिस लेवल के मैच्योर आप हो। अब आप चाहे उनसे एज में बड़े हैं, चाहे आप उनसे एज में छोटा है, लेकिन कभी-कभी आप फ़ील करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि मैच्योरिटी ज़्यादा मुझ में है, रिश्तों को सँभालने के लिए, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरे पार्टनर में उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके? सो या आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स एंड एनर्जी ऐसी चल रही है जहाँ पर ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, अभी ये पर्सन घबरा रहा है, डर रहा है। इस पर्सन में इतने ग्रजेस नहीं हैं कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सके सबके सामने। ओके, स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं। आप अनमैरिड हैं तो इस पर्सन को बहुत मुश्किल लग रहा है सबके सामने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना या फैमिली को मनाना। और या आप भी हो सकते हो टॉरस। हो सकता है आपने किसी को मना किया है, आपने कट ऑफ कर दिया है, आप चले गए हो क्योंकि आप में इतने ग्रजेस नहीं थे कि आप सामने से बोलो कि हाँ मुझे ये शख्स पसंद है एंड मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो नो कॉन्टैक्ट में कहीं ना कहीं एक एनर्जी स्लो है और एक एनर्जी फास्ट जा रही है। आपके पार्टनर जो हैं अभी फ़िलहाल बहुत सोचने और समझने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको ये पता चलता है कि हाँ ये पर्सन जो है टाइम वेस्ट कर रहा है। और आप जो है टॉरस, आप एक मैग्नेटिक पुल फील मतलब मैग्नेटिक पुल है और आप वो फील करते हैं कि कोई अटैच है मैग्नेटिक पुल की तरह, आप किसी को खींच रहे हैं, कोई अ, आपके पास आने को बेताब है लेकिन आ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ टॉरस ये फील करेंगे आने वाले डेज में या अभी भी करते हैं कि कोई चीज़ है, कोई बाधा है जो हम दोनों के बीच में आ रही है, कोई कोई ब्लॉकेजेस ऐसा है। ओके, सो बहुत सारे टॉरस फील कर रहे हैं। एंड ये जो है आपके जो पार्टनर हैं वो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं जैसे आने के लिए तो कोई बेताब है लेकिन आ नहीं पा रहा है, असहाय। ओके, मजबूर। सो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि आने के लिए एबल नहीं है। सोच बहुत रहा है आपका पर्सन आपके पास आने के लिए, लेकिन फॉर सम रीज़न ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं आपके पास में। आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियंस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसिस, जमनाई, लिब्रा, लियो, एरीज। आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं बट प्लीज़ कीप इन माइंड कैप्रिकॉन भी है। ओके, बट प्लीज़ कीप इन माइंड 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। टॉरस मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। बहुत डिफ़िकल्ट फेस है आपके पार्टनर का, थर्ड पार्टी में इतना बुरी तरह से कोई अटका है कि चाहकर भी नहीं आ पा रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है अपनी, या तो फैमिली में ये पर्सन फंसा हुआ है या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो अपनी फैमिली में फंसा है। ओके, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं शायद। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है फैमिली जो एडवाइस कर रही है वो ठीक कर रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये पर्सन जो है लड़ाई से, झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से बचना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी खुशियाँ, फाइनेंस को सिक्योर कर रहा है। अपॉर्चुनिटी इस पर्सन के साइड्स आती हैं काफ़ी। ये पर्सन लकी है। बहुत ज़्यादा मेहनत ना करने के बाद भी उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, खुशियाँ मिलती है, तो कहीं न कहीं अपने कंफर्ट ज़ोन में है कि मुझे जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है। ऐसे भी पर्सन से आप डील कर रहे हो जो शायद लकी है, तो इसीलिए थोड़े से ज़िद्दी भी हो गए हैं क्योंकि जो ये चाहता है वो पा लेता है। ओके, ऐसे पर्सन से शायद आप डील कर रहे हो जहाँ पर चीज़ें इनके फेवर में हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए टॉरस कि आप बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहे हो जबकि पर्सन उस लेवल का पेन नहीं फ़ील कर रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट में हैं आप दोनों, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि जो मेरे साथ होना था हो गया, अभी मुझे किसी के लिए इतना परेशान नहीं होना, अभी किसी के लिए इतना तड़पना नहीं है। ओके, जब जाना होगा तो चले जाएँगे। अभी फ़िलहाल उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं कुछ टॉरस के पर्सन, कुछ, प्लीज़ कीप इन माइंड। एंड कुछ टॉरस के पर्सन
अनेबल हैं, आ नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी में ये पर्सन मुझे खुश नज़र नहीं आ रहा है, ये पर्सन सैड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड भी नज़र आ रहे हैं। ओके, देखिएगा आपकी स्टोरी से क्या रेजोनेट करता है, बिकॉज टॉरस ये आप लोगों का ना, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है। तो बहुत सारे टॉरस हैं, उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो आप देखिएगा क्या आपकी साइड जा रही है, वही रेजोनेट जो आपके साथ होता है वही लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ। ये जो पर्सन है यह प्लानिंग तो करता है आपके पास आने की, लेकिन उस प्लानिंग के करने के बाद उस पर एक्शन की कमी हो रही है। चीज़ों को पकड़ कर भी रख रहा है ये पर्सन, चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, एंड इनका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो खुद पर स्ट्रांग है। इनको ऐसा लगता है जो मैं जब चाहता हूँ मुझे मिलता ज़रूर है। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है ये पर्सन, एक पावरफुल एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, ये पावरफुल एनर्जी में है। अभी फ़िलहाल इनका जो डिसीजन है वो यही है कि चीज़ों को खोजना, क्या मेरे फेवर में सही है, क्या मेरे फेवर में गलत फेवर में नहीं है, क्या मुझे हासिल करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने गोल्स पर निगाह है इस पर्सन की, अपनी खुशियों पर निगाह है, लेकिन रिश्ता फिर भी पकड़ रखा है। ये रिश्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, टॉरस को छोड़ने को तैयार नहीं है, विच इज़ गुड एंड ब्यूटीफुल, विच इज़ पॉजिटिव। हाँ, टॉरस है मेरे पास, एक टॉरस का भी कनेक्शन है मेरे पास। टॉरस अच्छे पर्सन हैं, टॉरस मेरा हस्बैंड है, वाइफ है या लवर हैं, जो भी हैं, छोड़ेंगे नहीं अभी। अभी हम देखते हैं होता क्या है। सो व्हाट नेक्स्ट वाली एनर्जी में है, देखते हैं होता क्या है। सो इक्वल गिव एंड टेक की चाहत भी रखता है ये पर्सन, लेकिन फोकस खुद पर रखता है, बहुत ज़्यादा फोकस अपने ऊपर रखता है ये पर्सन। एंड शायद ये टॉरस आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ, मेरे पर्सन का फोकस खुद पर ज़्यादा रहता है, और मटीरियलिस्टिक भी है शायद आपके पर्सन। लेकिन इन सबसे ऊपर ये या तो आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न है टॉरस, या आपके पर्सन यहाँ पर एक एनर्जी बहुत ज़िद वाली है, जो अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं है, और एक एनर्जी है कि वेट कर रही है कि कब ज़िद छूटेगी और कब मामला आगे बढ़ेगा। तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी में। अब देखिए ज़िद आप कर रहे हो या आपके पर्सन, लेकिन मोस्टली जो मुझे लग रहा है पर्सन स्टबर्न है, और डोमिनेटिंग हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, गुस्से वाले नखरे वाले हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन गुस्से वाले और नखरे वाले हैं, नखरा दिखा रहे हैं आपको, अभी भाव खा रहा है ये पर्सन। बहुत इजी लैंग्वेज में बताएं तो ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे बाहर नहीं निकलना। देखिए, ऑफर है इस पर्सन के पास में आपके लिए टॉरस, ऑफर है, आपके पास भी ऑफर है, एक प्यारी सी ऑफर है, लव ऑफर है, और पर्सन के पास भी ऑफर है, रोमांटिक ऑफर है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। स्लोली बट श्योरली कोई आपके पास आना चाहता है, टाइम एक्सपेंड करना चाहता है, अपना हार्ट ओपन करना चाहता है ये पर्सन। इस पर्सन के मन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन रश नहीं कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है आपके टूवर्ड्स। ओके, लेकिन बढ़ रहा है, ये पर्सन बढ़ेगा ज़रूर, आएगा ज़रूर आपके पास में, डेफिनेटली डेफिनेटली आएगा। यहाँ पर मैं इस पर्सन के पास में, आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, जो आप मांगते हो, जो भी है, अब अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप शादी चाहते हो, शायद स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, राइट। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी इस पर्सन ने नहीं दी है, वो है इनके माइंड में कि मुझे देनी है टॉरस को। यस, ये टॉरस का हक है। शादी नहीं है तो मुझे शादी करनी है, शादी हो रखी है तो शादी सक्सेसफुल बनानी है। किसी और चीज़ की ख्वाहिश की थी आपने कि मेरी ये वाली बात मान जाए, मेरी वो वाली बात मान जाए, तो वो भी है इनके माइंड में। तो माइंड में तो आपकी बातें चल रही हैं, और उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहा है ये पर्सन। बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते शायद आपके पर्सन, लेकिन राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि हाँ, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहिए, करा नहीं है। ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड, सोच रहा है कि चलो जो टॉरस बोल रहे हैं वो करेंगे, करते हैं। तो एक डिसीजन बनाने वाले मुंड में भी नज़र आ रहे हैं कुछ टॉरस के पर्सन। तो अभी फ़िलहाल ये वाली एनर्जी चल रही है। अलग अलग सिनेरियो हैं, अलग अलग फीलिंग्स हैं। कुछ टॉरस बहुत ही ज़्यादा जानबूझकर नहीं आ रहे हैं, और कुछ टॉरस बहुत 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 मजबूर नज़र आ रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में
चीज़ें मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। जो चाह कर भी नहीं आ पा रहा है, वो भी आना तो आप ही के पास चाहता है, ओके? और जो आना आपके पास चाहता है धीरे-धीरे, उसकी भी इंटेंशन क्लियर है एंड पॉजिटिव है। और आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर को सपोर्ट भी कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में गुस्सा भी हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर एक सेकंड चांस, एक सेकंड चांस, चांस पे चांस दे रहे हो, चांस पे चांस दे रहे हो, टॉरस उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। एम आई राइट टॉरस? देखिए, आप सपोर्ट कर रहे हो, या तो आप सपोर्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को एंड या ये आपके पार्टनर कर रहे हैं। कोई ना कोई किसी न किसी को तो सपोर्ट कर ही रहा है एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप हो टॉरस। आप सपोर्ट कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मैं कैसे भी हेल्प करूँ, हमारी कश्ती पार लगे, ओके? हमें एक रास्ता मिले। एक जगह पे नहीं रहना है, अब चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। तो आप एक चेंज चाहते हैं, एक बिग चेंज, ओके? सो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी और आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा ज़रूर टॉरस। तो मैं देख पा रही हूँ चेंज या तो आप लाओगे या आपके पार्टनर लाओगे, लेकिन एक ने डिसीजन बना लिया है फुल सपोर्ट करने का इस लव लाइफ को, इस मैरिड लाइफ को। ओके जी। सो या दिस इज़ इट, आई रियली होप यू लाइक इट। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, सो क्लेम इट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।